नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनु मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो हमने पिछला वीडियो डाला था रूपक अलंकार का दूसरा भेद, उसी क्रम को हम आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं और रूपक अलंकार को समाप्त कर रहे हैं। अर्थात रूपक अलंकार के 3 भेद आपको बताए थे, निरंग रूपक, परम्परित रूपक और आज हम तीसरा कौन सा कर रहे हैं, सांग रूपक। अब जो ये सांग रूपक अलंकार है ये क्या होता है, उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखो, सांग रूपक की परिभाषा क्या होगी कि जहां उपमेय के तीन से अधिक, जहां उपमेय के 3 या 3 से अधिक अंगों पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। समझे? अब जो निरंग रूपक आपको बताया था उसमें तो एक ही जगह रूपक होगा, ठीक है, निरंग रूपक में। और परम्परित रूपक में क्या होगा, 2 जगह रूपक। और आज हम जो ये सांग रूपक अलंकार कर रहे हैं, रूपक अलंकार का तीसरा भेद, उसमें सांग रूपक में क्या होगा, 3 जगह रूपक होंगे, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, तो क्या परिभाषा है कि जहां उपमेय के 3 या 3 से अधिक अंगों पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। समझ गए कि जहां उपमेय के 3 या 3 से अधिक अंगों पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। देखो उदाहरण पहला, तो जैसे क्या होगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये उदाहरण है अपना, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अब देखो यहां पर हमें 3 जगह पे रूपक दिखाई देगा। रूपक की पहचान क्या होगी कि एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा, एक उपमेय और दूसरा उपमान होगा। इस प्रकार से हमें 3 रूपक अगर दिखाई देंगे तो फिर वो कौन सा होगा, सांग रूपक। अगर 2 ही रूपक हमें दिखाई दे मित्रों दोस्तों, तो परम्परित रूपक, और एक ही रूपक अगर दिखाई दे तो वो कौन सा होगा, निरंग रूपक। अब देखो, अंबर पनघट रूपक मिल गया। अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा घट, तारा के समान जो मटका है, घड़ा है, उसको उषा रूपी जो स्त्री है वो क्या कर रही है, डुबोती हुई प्रतीत हो रही है। तो अंबर पनघट आ गया, दूसरा तारा घट आ गया, और तीसरा उषा नागरी। समझ गए? 1 रूपक, 2 और 3 रूपक। तो अंबर पन्न घट में डुबो रही तारा घटे उषा नागरी। आगे चले।
दूसरा क्या है, जितने कष्ट, जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन, यहां ले लेते हैं आगे, जीवन सुमन खिला। ये पहली पंक्ति हो गई अपनी, कि जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध, गौरव गंध उन्हें उतना ही मिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां है। अब देखो, ये अपने पास उदाहरण है कि जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला। तो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्यों का जीवन कांटों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, कष्ट रूपी जो कांटे हैं, उनमें जिसका जीवन है वो सुमन के समान, फूल के समान खिला हुआ है। गौरव गंध उन्हें जो उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। और अगर मनुष्य दुख, पीड़ा, कठिनाई, समस्या इनसे घिरा हुआ रहेगा और इनको पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा, तो उसका जीवन है वो गौरव मिलेगा उन्हें, और गौरव है वो चारों तरफ उसका फैल जाएगा। अब देखो, जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र मिला। तो कष्ट कंटक एक तो ये आ गया, उसके बाद में जीवन सुमन दूसरा रूपक आ गया, और गौरव गंध क्या आ गया, तीसरा रूपक। ठीक है, तो जहां उपमेय के 3 या 3 से अधिक उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तो वहां पे सांग रूपक अलंकार होता है। आगे चलें। जीवन की तीसरा क्या आएगा, जीवन की क्या आएगा, जीवन की चंचल, जीवन की चंचल सरिता में, जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली। मन की जाली फंस गई मनहर, फंस गई मनहर भावों की, मछलियां सुघर भोली भाली। ठीक है, अब देखो अपने पास ये उदाहरण आया है, और क्या उदाहरण है कि जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनहर भावों की मछलियां सुघर भोली भाली। अब इस दोहे में हमें रूपक देखने हैं, और कितने देखने हैं, 3। अगर 3 रूपक होंगे अपने पास तो कौन सा होगा, सांग रूपक। अगर 2 रूपक होंगे तो कौन सा होगा, परंपरित रूपक। और अगर एक ही रूपक होगा तो कौन सा होगा, निरंग रूपक। चले आगे। तो जीवन की चंचल सरिता, तो जीवन आ गया और सरिता। अब ये जीवन और सरिता ये क्या है, रूपक है। ठीक है, फेंकी मैंने मन की जाली।
अब दूसरा कहाँ पे है, मन आ गया और जाली, दूसरा रूपक हो गया। तीसरा भावों की मछलियां, भाव आ गया और मछलियां आ गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा रूपक। तो कितने रूपक आ रहे हैं, 3। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनहर भावों की मछलियां, सुघर भोली भाली। तो जीवन रूपी जो सरिता है एक आ गया, दूसरा मन रूपी जो जाली है दूसरा रूपक आ गया, तीसरा भाव रूपी जो मछलियां हैं। तो 3 तरह के रूपक आएंगे, वहां पे कौन सा होगा, सांग रूपक। और 2 तरह के रूपक आते हैं एक दोहे में, पंक्तियों में, तो कौन सा होगा, परम्परित रूपक। और जब एक ही रूपक आता है तो विद्यार्थियों कौन सा होगा, निरंग रूपक। इसी के साथ आज हम जो रूपक अलंकार है इसको पूरा किया है आप सभी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं विद्यार्थियों आपके सामने, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय गोगा जी महाराज।